अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। और जी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? यहाँ तो भाई अभी मैं शॉपिंग करके आई हूँ ग्रॉसरी की। थोड़ी सी तो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैं मंथली लेती हूँ, तो ये थोड़े से मेरे पास हैं। बेकिंग वगैरह के भी आइटम ख़त्म हो गए थे, थोड़ी बहुत केचप, मायोनीज़ वगैरह, फॉइल पेपर, बटर पेपर, रैपिंग शीट और कॉफ़ी वगैरह, ये सब मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो बस वही लेने के लिए मैं गई थी मार्केट में। और जब मैं मार्केट गई और मैंने प्राइस देखे, क्योंकि आज से 1 महीने पहले मैं लेके आई थी ये सब चीज़ें, तो हर चीज़ पे 30 या 40 रुपीस ऊपर थे ना। हर चीज़ महंगी हो चुकी थी और बजट बिल्कुल आउट हो चुका है आज, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ गया है चीज़ों में। तो मैं कीमतें देख के हैरान हो रही थी कि हर चीज़ पे 40-50 रुपए बढ़े हुए ही थे। तो ये सामान मैं लेके आई हूँ। केचप की बॉटल है ये, और सोप है ये, इस तरह एल्युमिनियम फॉइल है, ब्रश वगैरह थे, और ये कॉकरोच का स्प्रे है, और ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह ली थी मैंने। और ये मैंने इम्पोर्टेड चॉकलेट लिए, ये जो केक वगैरह बनाने में मैं अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। तो ये मैं नई लेके आई हूँ। इसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा है कि हम जैसे डेयरी मिल्क खा रहे हैं। उन्होंने मुझे टेस्ट भी कराई थी दुकान वालों ने। देखें, ये शेफ़ रियल चॉकलेट के नाम से है ये। और जब मैंने टेस्ट की तो ये 2 किलो का बार था ना, 2 kg का, तो मैंने उनसे हाफ़ kg ले लिया। उन्होंने मुझे हाफ़ kg ये चॉकलेट का बार भी दे दिया, और बहुत मज़े की है। तो ये केक वगैरह में हमारे बहुत अच्छी चलेगी। ये मैंने वाइट चॉकलेट भी लिए, वाइट चॉकलेट चिप है, बंटी है, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। स्प्रिंकल के लिए ये है थोड़ा बहुत मल्टी शेड में। बेकिंग पाउडर है, और ये मेरे पास है ईस्ट के साशे लिए थे मैंने रोज़मोर वालों के। और एक ये क्रीम चल रही है, ईरानी क्रीम है। खैर मैंने पहले तो यूज़ नहीं की, तो उन्होंने बोला आप यूज़ करके देखें, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और मैं ये लेके आई हूँ, और मैं ये ईरानी क्रीम है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। ये प्राइस में भी बहुत हाफ़ है ये, यानी वो 120 की जो हमें मिलती है। सॉरी, बेल बज गई थी, कोई दरवाज़े पे आ गया था और गलत उन्होंने बेल बजा दी थी, तो किसी के घर का पूछ रहे थे। तो चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ये क्रीम मैं यूज़ करूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि ये किस तरह का इसका टेस्ट है, कैसी है। तो फिर आप लोग भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और वो 120 की मिलती है हमें, जो हम ऑलपर्स वगैरह की लेते हैं। अब वो शायद 140 की हो गई हो। ये 60 या 70 रुपीज़ तक की है ईरानी क्रीम ना। तो मैं लेके आई हूँ। मैं कोई डिज़र्ट वगैरह बनाऊँगी या कुछ अपना केक वगैरह रेडी करूँगी, तो मैं उसमें यूज़ करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और ये शैम्पू लिया था बच्चों के लिए, हेड एंड शोल्डर है। ये मैंने अपने लिए अभी फ़िलहाल तो ये ले लिया है। कंडीशनर सनसिल्क का यूज़, वैसे तो मैं ब्रांडेड, वैसे जो बाहर के होते हैं वो यूज़ करती हूँ। मैं ट्रस्ट मी वगैरह का यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी वो वहाँ नहीं था, तो मैंने फ़िलहाल ये ले लिया, क्योंकि मेरे पास वो ख़त्म हो गया था कंडीशनर। तो मैं फ़िलहाल सनसिल्क का लेके आई हूँ कि ये भी मैं ट्राई करके देखूँ। ये बाथ सोप हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा चलते हैं, इतने ज़्यादा घुलते भी नहीं हैं ये। और ये मैंने ये मिक्स है, मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स पैकेट है ये भी मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा है। और पिछले महीने मैं लेके आई थी 500 का हाफ़ kg, और ये है 1 kg है। वो हाफ़ kg था, ये 1 kg मुझे 1000 का पड़ा है, और वो हाफ़ kg जो था वो 500 का मुझे पड़ा था। खैर ये भी मैं पिज़्ज़ा वगैरह से बनाती हूँ या सैंडविचेस वगैरह, तो उसके लिए मुझे चीज़ की ज़रूरत होती है। ये मैं लेके आई थी। और अब मैं ये सब शॉपिंग करके आई हूँ, तो मैंने सोचा भाई आपको ये थोड़े ग्रॉसरी के आइटम मैं दिखा दूँ, ताकि आप लोग भी कहीं कोई चीज़ ख़रीदने जाएं तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। और मैं ये क्रीम जब यूज़ करूँगी तो इसका भी रिज़ल्ट आपको बताऊँगी। एक ये मैंने अपने लिए ब्राउन शुगर भी लिया है, मैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैंने मेयोनीज़ लिया है, पैकेट गुड वालों का है ये। तो ये वो बोल रहे थे कि आप एक बार ट्राई करके देखें। वैसे मैं यंग्स वालों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो बोल रहे थे आप रेस्टोरेंट वगैरह में ये यूज़ होते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखें।
तो अच्छा लगेगा आपको। तो ये मैं पैकेट लेके आई हूँ। ये मुझे 340 का पड़ा है पैकेट, या नहीं 280 थे शायद, 300 तक की रेंज थी इसकी। और बाकी वो जो यंग्स वालों के हैं वो भी महंगे हो चुके हैं। तो मैं ये ट्राई करूँगी और ये भी बताऊँगी, इसका रिज़ल्ट भी आपको मैं बताऊँगी। खैर अब ये सारे आइटम जो हैं ये अलग अलग करके, जो खाने पीने की चीज़ें हैं मैं उनको बॉक्स में रख दूँगी। जो मेरे बेकिंग के जो आइटम होते हैं उनको मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है एक। देखिए इसमें सामान मेरा भरा हुआ है, ये सब बेकिंग का भी, पहले की भी चॉकलेट्स, कोको पाउडर वगैरह सब था। मैं इस बॉक्स ऐसे एक और बॉक्स में बना के रख दूँगी। और ये सारी चीज़ें मैं अभी सेट करती हूँ कबर्ड में। और यहाँ मैं कर रही थी कढ़ी की तैयारी, फिर मैं बाज़ार चली गई थी। तो ये है कि कढ़ी भी बन रही है। ये देखें, इसकी ये इतनी थिक हो चुकी है। इसको मैं 3-4 घंटे से पका रही थी। और जब मुझे मार्केट जाना था तो फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ़ करके चली गई थी। और इसमें मैंने आधा किलो दही ली थी और उसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया था। एक प्याज डाली थी, पिसी हुई लाल मिर्चें डाली थी, उसमें मैंने हल्दी डाली थी, नमक डाला था, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा आप। और ये सब डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था इसको, और बेसन डाला था। और फिर मैंने इसको पकने के लिए पानी भर के छोड़ दिया था। अब ये देखें गाढ़ी हो चुकी है। अब थोड़ी देर में मैं इसके पकौड़े वगैरह रेडी करूँगी तो वो भी दिखाऊँगी। और हमारी बहुत अच्छी सी ये कढ़ी, यमी सी कढ़ी रेडी हो जाएगी। कढ़ी का बैटर देखें रेडी हो चुका है। और हमें ये इतनी थिक चाहिए क्योंकि रखी रखी ये और गाढ़ी हो जाती है। तो बस ये हमारा रेडी है। थोड़ा 5 से 10 मिनट और पकेगी स्लो आंच पे ये। यहाँ मैं पकौड़ों के लिए सामान रेडी कर रही थी। तो मैंने बेसन डाला था, इसमें 1 प्याली हरा धनिया डाला है, पुदीना डाला है, प्याज डाली है 4 खाने वाली, मैंने हरी मिर्चें काट के डाली हैं, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डालूँगी मैं इसमें, आधा चाय का चम्मच नमक जाएगा, आधा चाय का चम्मच इसमें पिसी लाल मिर्च जाएगी, 1/3 चाय का जो चम्मच होता है ना वो मैंने अजवाइन के डाले हैं, और साबुत धनिया कूट के डालूँगी। और खाने का सोडा जो होता है वो इसमें थोड़ा सा 3-4 चुटकी ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छा सा मैं घोल लूँगी, बेसन का जो बैटर होगा वो रेडी कर लूँगी। फिर हम अपने पकौड़े रेडी करेंगे कढ़ी के लिए। साबुत धनिया डाल दिया है मैंने कूट के इसमें थोड़ा। देखिए मैंने थोड़ा पानी डाल लिया था, इसमें मैंने थोड़ा खाने का सोडा भी डाला है। तो आपके पास जितना बेसन हो उसके हिसाब से डालें। मेरे पास 1 प्याली था तो मैंने 3 से 4 चुटकी इसमें खाने का सोडा ऐड करा है। और देखेंगे इतना, बस इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए बेसन, क्योंकि अगर पकौड़ों का बेसन गाढ़ा होता है ना तो फिर पकौड़े सख्त हो जाते हैं और अंदर से गुठली भी हो जाती है। तो उसको थोड़ा आप इसके बैटर को है ना सही रखें, ना इतना ज़्यादा गाढ़ा हो ना इतना ज़्यादा पतला हो। पकौड़ों के लिए देखिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। इस ऑयल में मैं पकौड़े रेडी करूँगी। और आज मैं कढ़ी में नहीं बना रही, कढ़ाई में जो होते हैं पकौड़े जो बनते हैं। देखिए मैंने पकौड़ों का ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। और आज मैं फ्राई पैन में पकौड़े बनाऊंगी। वैसे तो मैं कढ़ाई में ऑलरेडी बनाती हूँ इसको, तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं फ्राई पैन में तलूँ। और तो मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, थोड़ा ये हीट अप हो जाए तो फिर हम इसमें अपने पकौड़े डालेंगे। और मैं तलती जाऊंगी पकौड़े और वो कढ़ी में डालती जाऊंगी। ये देखिए कढ़ी भी हमारी स्लो आंच पे हो रही है। और जो फिर इसका ऑयल बचेगा ना पकौड़ों का, तो उसी में मैं फिर कड़ी पत्ता, ज़ीरा और गोल मिर्चों का बघार करती हूँ मैं कढ़ी में, तो उसका मैं बघार लगा दूँगी। और ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें जाएंगी हमारी कढ़ी में। तो हमारी बहुत अच्छी सी कढ़ी रेडी होने वाली है। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं पकौड़े तलती हूँ। कढ़ी का जो ये सब बैटर था ये मैंने रात को ही रेडी करके रख दिया था। तो ये है क्योंकि सुबह गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, आजकल गैस स्लो हो जाती है। और अभी भी मैं खड़ी हुई हूँ कब से किचन में, तो देखें गैस स्लो ही हो रहा है। बस मैंने नाश्ता करा है
और नाश्ता करा है। और गैस बस इतना आ रहा है कि आसानी से बन जाएंगी, लेकिन इतना प्रेशर से नहीं आ रहा। और सिलेंडर वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ ना, तो बहुत मजबूरी के तहत यूज़ करती हूँ मैं, जब बहुत ज़रूरत होती है, बिल्कुल चूल्हे नहीं जल रहे होते, जब मैं सिलेंडर का इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। तो बस अब मैंने उठते के साथ ही नाश्ता करा है अभी, और 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है। और मैंने इसको गर्म करने रख दिया था। ठीक तो ये हमारी हो ही चुकी थी रात में, तो देखिए मेरा काम आसान हो गया था। रात को मैंने इसको हाफ़ डन करके रख लिया था कि बस सुबह उठूँगी कि पकौड़ों का बैटर वगैरह रेडी करूँगी, और कढ़ी हमारी फिर जल्दी से रेडी हो जाएगी। क्योंकि कढ़ी पकने के लिए भी ना, अच्छी से अच्छी कढ़ी बनाने के लिए भी ना 2 से 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में नहीं तैयार होती कढ़ी जो होती है, लोग तैयार कर लेते हैं आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो वो सही रेडी नहीं होती। तो मैं स्लो आंच पे कढ़ी को रेडी करती हूँ, तो मुझे 2 से 2.5 घंटे तो लाजमी लगते ही लगते हैं कढ़ी को पकाने में, तब कहीं जाके इसमें टेस्ट आता है। मैं देखूँ हमारा ऑयल हो चुका है, तो फिर मैं पकौड़े डालूँगी। हाँ, ऑयल हो चुका है हमारा गरम। इसी वजह से सुबह रेडी कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में तो गैस नहीं होगा, तो फिर पकौड़े तो आपको पता है ना कि तेज़ आंच में ही तले जाते हैं। आज मेरा जो था, पतली पतली पकौड़ियाँ जो होती हैं ना, बाज़ लोग इसी तरह फ्राई पैन में बनाते हैं, इस तरह का मूड था खाने का। तो मैंने भी सोचा कि कढ़ाई में ना बनाऊँ पकौड़े, क्योंकि कढ़ाई में वो फूल जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं। तो कढ़ी में इस तरह की जो होती हैं ना पकौड़ियाँ, वो अच्छी लगती हैं। तो आज मैं भी फ्राई पैन में इसी वजह से बना रही हूँ। ये नीचे से हो जाए तो फिर मैं इसको टर्न कर दूँगी। देखें ये हमारी फूल चुकी हैं थोड़ी पकौड़ियाँ। अब मैं इनका साइड चेंज कर दूँगी। कढ़ी की रेसिपी पहले भी मैंने दी है, अपने मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप लोग चाहते हैं तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। और आज आपको मैं डायरेक्ट भी बना के अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ कढ़ी। उसका जो मैंने बैटर रेडी करा था कढ़ी का, तो मैंने बता दिया था कि मैंने आधा किलो दही ली थी, 1 प्याज डाली थी उसमें, और पिसी हुई मिर्ची, हल्दी, नमक और बेसन डाल के मैंने आधा किलो में मैंने जो 3 डिश के चम्मच होते हैं ना बेसन डाल के, उसको मैंने ग्राइंडर कर लिया था। और कढ़ी में पानी डाल के मैंने पतीले में डाल के उसको चढ़ा दिया था। फिर बस 2 से 2.5 घंटे पकाया था उसको। कड़ी पत्ता भी डाला था मैंने पकते वक्त उसमें। अब मैं बघार में भी ऐड करूँगी कड़ी पत्ता। बस ये देखें दोनों साइड से सिक चुकी हैं पकौड़ियाँ हमारी, और मैं उनको इस तरह कड़ी में ऐड कर दूँगी। बहुत देर में ये रेडी हुई हैं, क्योंकि गैस स्लो आ रही है, और इनको क्रिस्पी करना भी ज़रूरी था, नहीं तो ये नरम होके ना टूट जाएंगी। ये मैंने और डाल दिए हैं अभी। टर्न कर दिया है इसको भी मैंने। ये भी हमारी रेडी हो चुकी हैं पकौड़ियाँ। ये मैंने सब इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब ये मेरे पास हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी, वो ऐड कर दूंगी इसमें। बहुत से लोग प्याज भी डालते हैं बघार में, ज़ीरे के साथ, गोल मिर्चों के साथ, तो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता प्याज का बघारना कढ़ी में, क्योंकि हमारे यहाँ हमने नहीं देखा कभी भी अपनी अम्मी को या दादी वगैरह को प्याज का बघार करते हुए। तो हमने जिस तरीके से उनको देखा हम उसी तरीके से पकाते हैं। मेरी सास ने भी मुझे इसी तरह सिखाया था।
तो उन्होंने किस सिखाई थी असल में, मुझे जो कढ़ी बनाना सिखाई थी ना, मेरी सास ने मुझे सिखाई थी कढ़ी बनाना। तो वो भी नहीं करती थी प्याज का बघार, तो ज़ीरे का, गोल मिर्चों का और कड़ी पत्ते का ही होता है बघार। देखिए गोल मिर्ची डाल दी मैंने इसमें, कड़ी पत्ता ऐड करूँगी, ज़ीरा डालूँगी 2 चाय के चम्मच भर के। मुझे ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है कड़ी में। देखिए हमारी, देखें बहुत अच्छी सी कड़ी रेडी हो गई है। चावल बॉईल करके भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ, और वो जो घी वाली रोटी होती है ना उसके साथ, और तंदूर की रोटी से तो बहुत मज़े की लगती है ये। तो आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। जितना आप बेसन कम ऐड करेंगी ना, दही का हम लोग जो बैटर तैयार करते हैं, उतनी हमारी कड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, और जितना ज़्यादा इसको पकाएंगी आप, क्योंकि बाज़ लोग बेसन भी बहुत डाल देते हैं तो वो एकदम से ना फिर वो अजीब सा उसका जो ये होता है ना, ये जो लिक्विड इस तरह का होता है वो नहीं होता, वो अजीब सा हो जाता है, जैसे कॉर्नफ्लोर डल गया हो, क्या हो गया हो। थोड़ा सा ही मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, वो डाल दूँगी मैं इसके ऊपर। और देखें ये अब हम फाइनल हो चुकी है, कड़ी रेडी हो चुकी है हमारी। मैंने इसको टेस्ट करा है अभी, बहुत मज़े की बनी है। बस अब मैं किचन की सफाई करूँगी, काम हो गया है मेरा, क्योंकि कड़ी के साथ चावल बॉयल होंगे, और तंदूर की रोटी से खाई जाती है कड़ी ना हमारे यहाँ, तो फिर बाज़ार से ही आएगी। शाम में चावल बॉयल करूँगी मैं इसके साथ। किचन संगवा देती हूँ, थोड़े बर्तन मैंने धो दिए थे अभी, थोड़े ये रखे हुए अभी बघार के। ये मेरे काले चने रखे हुए हैं, तो ये मैं दोपहर में इनको बॉईल करूँगी बस। सोडा डाल के, मैंने खाने का जो सोडा होता है, तो ये मैंने रखे हुए हैं, और ये दोपहर तक हो जाएंगे इनको 6-7 घंटे। तो फिर मैं इनको बॉईल करके इसके पैकेट बना के रख देती हूँ। तो फिर मैं इसको दोपहर में लेती हूँ, क्योंकि डाइट जो चल रही होती है जिन लोगों की, तो उसमें तो ये चीज़ें खानी होती हैं ना, तो ज़ाहिर है ना रोटी होती ना चावल होते हैं उसमें, तो फिर दोपहर में भी कुछ ना कुछ हमें लेना होता है। तो मैं कभी काले चने ले लेती हूँ, कभी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। केला नहीं होता उसमें, केला और अंगूर मना होता है, तो ये है उसमें पपीता और अमरूद, सेब और काले चने थोड़े से ऐड करके, तो मैं फ्रूट चाट बना के एक प्लेट इस तरह खा लेती हूँ। रात में अपनी यखनी वगैरह ले लेती हूँ। हुरिया रूप भी स्कूल से आने वाली हैं, उनके पेपर हो रहे हैं, तो वो 11:30 पे आ जाएंगी। अगर आपको, अब मैं उनका वेट करूँगी। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।